कहानी शुरू होती है एक इंट्रोवर्ट लड़के से जिसका नाम आकाश था। आकाश अपने गांव से दूर शहर में नौकरी करने आया था। आज उसकी छुट्टी थी और वो अपने कमरे में बैठा टीवी देख रहा था। इस शहर में वह सिर्फ 3 लोगों को जानता था, साहिल, पलक और शिवानी। पलक साहिल की गर्लफ्रेंड थी और शिवानी पलक की दोस्त। आकाश को शिवानी शुरू से ही पसंद थी, लेकिन उसने कभी जाहिर नहीं किया। धीरे धीरे शिवानी को भी आकाश पसंद आने लगा था। ये बात साहिल और पलक को पता चल गई थी। इसीलिए साहिल ने सोचा कि क्यों न एक छोटा सा ट्रिप प्लान किया जाए, जिससे आकाश और शिवानी को एक दूसरे के साथ समय बिताने का मौका मिले। आकाश अपने कमरे में आराम कर रहा था, तभी उसका फोन बजा। उसने देखा साहिल का कॉल था। साहिल ने उसे पास वाले गार्डन बुलाया। आकाश गार्डन पहुंचा तो देखा वहां साहिल के साथ पलक और शिवानी भी खड़ी थीं। शिवानी को देखकर आकाश के चेहरे पर मुस्कान आ गई। साहिल ने कहा, यार बहुत दिन हो गए, कहीं घूमने नहीं गए, क्यों ना एक ट्रिप पर चलें? आकाश ने सोचा, ये बढ़िया मौका है शिवानी के साथ वक्त बिताने का, और फौरन मान गया। पलक और शिवानी ने भी हां कर दी। साहिल ने कहा, ठीक है, सारा इंतजाम मैं कर लूंगा, तुम सब कल दोपहर 12 बजे तैयार रहना। अगले दिन आकाश सुबह जल्दी उठा, पूजा की। वो हनुमान जी का सच्चा भक्त था और रोज रात को हनुमान चालीसा पढ़ता था। तैयार होकर सामान पैक किया और जैसे ही बाहर से आवाज आई वो बाहर निकल आया। शिवानी को देखकर आकाश एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। साहिल ने हंसते हुए कहा, क्या हुआ, सामान रख और चल बैठ। गाड़ी में साहिल और पलक आगे बैठे, शिवानी पीछे थी। आकाश को अच्छा मौका मिला। वो चुपचाप जाकर पीछे शिवानी के पास बैठ गया। आकाश ने पूछा, हम जा कहां रहे हैं? पलक ने मुस्कुराकर कहा, वो तो सरप्राइज है। आकाश बोला, ओह चलो मजा आएगा। करीब 2 घंटे बाद वे चारों एक होटल पहुंचे। रात होने वाली थी। होटल बड़ा था और सस्ते में मिल गया था, इसलिए साहिल ने 2 कमरे बुक किए। एक में साहिल और आकाश, दूसरे में पलक और शिवानी। सब नहा धोकर खाने की तैयारी कर ही रहे थे कि अचानक बाथरूम से पलक की चीख सुनाई दी। शिवानी दौड़कर बाथरूम गई। पलक कोने में बैठी कांप रही थी। शिवानी ने पूछा, क्या हुआ पलक? पलक बेहोश हो गई। तभी साहिल और आकाश भी आ गए। साहिल ने पलक को उठाया और बाहर लाया। पलक होश में आकर डरते हुए बोली, वहां कोई था, कोई छाया, लेकिन वहां कोई नहीं था। सबने सोचा शायद कोई भ्रम हुआ होगा। रात वहीं रुकने का फैसला किया गया। आकाश सोफे पर सो गया। शिवानी पलक के पास बैठी रही और साहिल कुर्सी पर। कुछ देर बाद पलक अजीब हरकतें करने लगी। वो अचानक उठी और शिवानी का गला पकड़ लिया, उसे दीवार पर दे मारा। साहिल कुछ समझ पाता उससे पहले आकाश वहां पहुंचा। उसने शिवानी को बचाने की कोशिश की, लेकिन पलक ने अपने नाखूनों से आकाश के चेहरे पर खरोंच मार दी और दूर फेंक दिया। साहिल पलक को रोकने आगे बढ़ा, तभी पलक के हाथ में अचानक चाकू आ गया। उसने साहिल पर हमला कर दिया। तभी साहिल की आंख खुल गई। ये सब एक सपना था। वो पसीने से तरबतर हो गया। लेकिन तभी आकाश कमरे में आया और बोला, साहिल, मुझे यहां कुछ ठीक नहीं लग रहा। साहिल ने कहा, हाँ मुझे भी, चलो यहां से निकलते हैं। शिवानी भी तैयार हो गई। साहिल ने पलक को गोद में उठाया और चारों बाहर निकलने लगे। लेकिन तभी पीछे से एक डरावनी आवाज आई, क्या तुम्हें लगता है तुम यहां से जा सकते हो? चारों भागने लगे। भागते भागते शिवानी गिर गई। आकाश ने उसका हाथ पकड़ा और सब दौड़ते हुए गाड़ी में बैठे, लेकिन गाड़ी चालू नहीं हो रही थी। तब आकाश ने जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की और बाकी सबको भी कहा। जैसे ही सबने पढ़ना शुरू किया, गाड़ी अपने आप चालू हो गई और साहिल ने तेजी से गाड़ी भगाई। जब तक घर नहीं आया, नहीं रुका। अगले दिन चारों ने ये बात किसी को नहीं बताई।
सभी ने घर पर आराम किया। अगली शाम साहिल और पलक ने आकाश और शिवानी को बुलाया। साहिल ने आकाश से कहा, भाई अब तो सही मौका है, प्रपोज कर दे। आकाश ने हिम्मत की, शिवानी को प्रपोज किया और शिवानी ने भी हां कह दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताना। अगली बार मैं एक छोटी सी बच्ची की कहानी लेकर आऊंगा जो पैदा होते ही बिछड़ गई थी।